Hello students, welcome in your science class. I am Reena, your science teacher, and our today's topic is animal tissue, epithelial tissue. Okay. In our previous class, we have discussed the classification of animal tissue. Okay. हमने देखा था कि जो एनिमल टिश्यू है वो क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में. कौन कौन सी देखी थी हमने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ओके, तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. क्या पढ़ेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स. कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी. जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? स्किन से कवर होती है. ठीक है, लेकिन वो जो स्किन होती है वो बनी किससे होती है? ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, जो पूरी बॉडी को, एनिमल की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, वो कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है एपिथेलियल टिश्यू. ओके, जैसे कि हमने देखा था प्लांट टिश्यू में, प्लांट में कि जो प्लांट टिश्यू, प्लांट के जो हर पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, वो किससे कवर्ड होते हैं? एपिडर्मिस से कवर होते हैं, है ना. तो इसी तरीके से एनिमल की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है? वो होती है एपिथेलियल टिश्यू से. सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड. एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, ताकि वो बीच में स्पेस ना हो और गैप ना हो. ठीक है, तो क्या होते हैं ये होते हैं टाइटली पैक्ड. क्लियर? थर्ड पॉइंट इज सेल्स फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट. इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यू शीट बनाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, मतलब एक शीट बनाते हैं, बिल्कुल कॉन्टिन्यू बनाते हैं शीट को बिना टूटे. ठीक है. वेरी लिटिल नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ये पूरी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है. इसीलिए इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते. तो कैसा होता है? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो एंट्री एग्जिट कभी भी किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है. ठीक है, इसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं. ठीक है. And the last point is all epithelial tissues are separated by other through basement membrane. जितने भी epithelial tissues होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं. अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं. Look at this diagram. दिस इज डायग्राम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक एपिथेलियल टिश्यू बनाया है मैंने. इसमें ये जो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ये सेल को क्या करता है? ये सरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब जितने भी सेल्स इसके ऊपर अरेंज्ड होंगे वो सारे किस पे होंगे? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही अरेंज होंगे. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये वाला सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है. तो ये सेल क्या करते हैं? एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं बेसमेंट सेल के ऊपर. और ये क्या करते हैं? दूसरे एपिथेलियल टिश्यू से अपने आप को सेपरेट रखते हैं थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो 2 सेल के बीच में आएगा, तो ये क्या करेगा? सेपरेट करेगा दूसरे एपिथेलियल टिश्यू से. ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स को. ठीक है, और ये सेपरेट किस तरीके से करता है? अभी हमने देखा कि मान लो एक ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये एक टिश्यू का बेसमेंट मेम्ब्रेन है. अगर नीचे एक और टिश्यू आ गया तो इस वाले एपिथेलियल टिश्यू से ये वाला एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया? अलग अलग हो गया थ्रू दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन. समझ में आ गया? तो ये क्या करता है? ऑल एपिथेलियल टिश्यूज को सेपरेट रखता है बाय अदर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी इसकी? सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एनिमल बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते.
ये कॉन्टिन्यूस शीट में होता है, ठीक है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती इसमें, एक लंबी शीट्स में अरेंज होता है। और जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो सेपरेट रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। क्लियर हो गया? ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन और डैमेज। प्रोटेक्शन की हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि ये क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी को? इंजरी से, इन्फेक्शन से और डैमेज से, ठीक है, किसी भी तरीके की इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से एंड डैमेज से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ की जो लाइनिंग होती है और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को बनाता है। अब लाइनिंग क्या होती है? लेट मी क्लियर यू। लाइनिंग क्या होती है मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, this is a tube. Okay, suppose this is a tube. मान लो कि ये इसोफेगस है, ठीक है, हम इसी को इसोफेगस मान लेते हैं। इसोफेगस पता होगा, जो हमारे माउथ के अंदर स्टमक तक अटैच्ड होता है, ठीक है। ये है एक इसोफेगस जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये क्या करता है, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लाइनिंग बनाता है। अब लाइनिंग क्या होती है मैं आपको वो समझा रही हूँ। ये एक इसोफेगस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज कि मैंने इस इसोफेगस की अंदर की तरफ, ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर की तरफ एक कोट कर दिया, एक लाइन बना दी इस तरीके से, इसको पेंट कर दिया, ठीक है, अलग कलर से इसको अंदर की तरफ पेंट कर दिया। तो अंदर की तरफ जो कोटिंग हुई इसकी, ब्लैक कलर से जो मैंने इसकी कोटिंग करी है अंदर की तरफ, ये वाली, तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहते हैं लाइनिंग। क्या कहते हैं इसको? लाइनिंग। समझ में आया? और अगर मैं इसको, इस ट्यूब को बाहर से ब्लू कलर का पेंट कर दूं या बाहर से ब्लू कलर की कोटिंग कर दूं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कवरिंग। क्या कहा जाएगा? कवरिंग। समझ में आया कि अगर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, इसोफेगस का जो पार्ट है, इसको मैंने अंदर से अगर कोटिंग कर दी ब्लैक कलर से, तो वो कोटिंग क्या कहलाएगी? लाइनिंग। और अगर बाहर से कोई पेंट कर दिया मैंने, कोटिंग कर दी, तो वो क्या कहलाएगी? कवरिंग। मतलब आउटर कवर कर दिया इसको, ठीक है। इनर कोटिंग को क्या कहेंगे? लाइनिंग। और आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे? कवरिंग। लाइनिंग और कवरिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है? हमारा जो माउथ होता है, जब हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको च्यू करते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, एनस, रेक्टम, इसके थ्रू वो पूरा नीचे तक जाता है। तो ये जो पूरा पार्ट प्रोसीजर होता है, यही होता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जब जो कि माउथ से लेकर नीचे तक, अनस तक अटैच होता है, ठीक है। इसके अंदर पूरा प्रोसीजर होता है। तो माउथ के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये क्या करता है? लाइनिंग बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है माउथ के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इस तरीके की कोटिंग कर देता है, लाइनिंग बना देता है। समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट है इसका एब्जॉर्प्शन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर देखा, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे टिश्यूज के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। फंक्शन समझ में आ गया? और एलिमिनेट वेस्ट, जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको भी क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो फंक्शन हमने क्या क्या पढ़े? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, इन्फेक्शन से, डैमेज से, ठीक है। फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपको समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, और उसको जो वेस्ट होता है वो भी क्या करता है? एलिमिनेट करता है। तो ये हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ओके।